लव वर्ड्स के अंदर आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आपका ठीक ठाक पैसा बच जाएगा और जो नया आने वाला बंदा है जिसके पास पैसे कम है वो इस अपॉर्चुनिटी को जरूर अवेल करेगा। ये बात किसी की नजर में ही नहीं है, ठीक है। आप मेरे चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको अब जो बात बताऊंगा फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आइडिया लगा कैसा आपको। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं तो भाई जो भी वीडियो देखा करें, चाहे जो भी देखा करें, फौरन से लाइक कर लिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लवर्स फैमिली के बारे में। देखो भाई, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप मेरे जैसे हो, ठीक है, आप मिडिल क्लास फैमिली के हो। अब आप कहते हो कि मैंने अगर सेटअप डालना है लववर्ड का, ठीक है, महंगाई बहुत है, तो कम से कम भी आप किस चीज़ का डालोगे? अगर आप दिमाग में सोचते हो कि मैं म्यूटेशनल सेटअप डालता हूँ, म्यूटेशन वाला सेटअप डालता हूँ, तो म्यूटेशन में फिर क्या होगा? कम से कम एल्बाइनो तो होगा ना। एल्बाइनो होगा तो फिर लगा लो, निकालो पैसे फिर 35,000 रुपये पर पेयर के हिसाब से। कितने पेयर लगाओगे? अगर आप 3 पेयर लगाते हो तो किसी को बता पाओगे फ़ोन करके कि मैंने सेटअप लगाया है? आप सिर्फ यही बता पाओगे कि मैंने भी 3 पेयर रखे हुए हैं। आप सेटअप नहीं बताओगे कि मैंने सेटअप लगाया हुआ है। सेटअप का सुनते ही अगले के जहन में आता है कम से कम यार, कम से कम भी 20 पेयर तो होंगे इसके पास, ठीक है। और एल्बाइनो के 20 पेयर लेने का मतलब समझते हैं आप? उसके लिए आप मल्टीप्लाई कर लें, 35,000 को मल्टीप्लाई कर लो 20 पेयर से, फिर उनके केजेस से, फिर उनका मास्टर शेड जो भी है खर्चा हिसाब लगा लो। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी म्यूटेशंस हैं जो कि म्यूटेशन ही नहीं है, जैसे कॉमन फिशर है। कॉमन फिशर से खेलने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। दुनिया भर में आप किसी से भी कंफर्म कर लें या स्टडी कर लें, कोई भी कॉमन बर्ड है अगर, ठीक है, इकोनॉमिकल बर्ड है, ये फिशर जो है ये जाल वाला लेता रहता है। बेशक ये सस्ता हो गया लेकिन जाल वाला लेता रहता है। अब बात ये कि कोई भी बंदा फिशर क्यों खरीदना चाहेगा यार? वो क्या करेगा फिशर लेके? फिशर जो चीज बिकी 1200 रुपए की रही है, 800 1500 रुपए, कोई बंदा क्यों लेगा फिशर, कॉमन फिशर? फिशर ना लेने की वजह सबसे बड़ी क्या होगी? इसकी कीमत। भाई जब एक बर्ड जा ही 800 1200 1500 1800 रुपए का जा रहा है, उसमें कैसे कोई बचत करेगा या घर चलाएगा या काम करेगा? तो कोई बंदा इसमें काम नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसकी फार्मिंग बड़े आराम से हो सकती है और बहुत ही मुनासिब कम पैसों में हो सकती है। उसकी वजह क्या है? सबसे सिक्योर चीज़ जो है अभी इस वक्त ओपलाइन फिशर है। भाई ओपलाइन फिशर जो है ना, ग्रीन ओपलाइन फिशर, बहुत सस्ता है। आपको मेरे ख्याल से 6,000 रुपये का पेयर मिल जाता है, कभी कभी वो 3,000 का ही पूरा पेयर मिल जाता है, ऐसा भी हो रहा है अब तो, ठीक है। ओपलाइन अब नीचे आ रहा है, ओपलाइन ग्रीन फिशर। तो ओपलाइन ग्रीन फिशर हो या कॉमन फिशर हो, अगर आप ये रखना चाहें ना तो सस्ता पड़ेगा आपको। आप मैसिव स्केल पर काम करें, बड़े स्केल पर, ठीक है। अब ये बंदे को आप देखें, इसने क्या किया हुआ है? ज्यादातर फिशर फार्म किया हुआ है। ये फिशर फार्मिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि फिशर एक्सेप्टेबल है, सस्ता है, जाल वाला लेता, चलते फिरते जाल वाला फिशर उठा लेता है। आप जाल वाले के पास जाएंगे, कुछ ले ना ले, बोलेगा यार फिशर है, फिशर के रेट पे फिशर है, बस फिशर उठा लेगा आपसे। तो अब करना क्या है भाई? नंबर ऑफ पेयर जो है फिशर के, अगर आप फार्मिंग के जुमरे में इस्तेमाल करेंगे, एक बड़ा सा फार्म लगाते हैं, बड़ा सा आपने प्रोजेक्ट लगाया। अब ये देखें, आपने छोड़ दिए कॉलोनी बना के, इस तरह की अगर आपने 50-60 कॉलोनियां बना दी हैं, टेंशन आपको है कोई नहीं, इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना नहीं पड़ा आपको। अगर आपने ज्यादा पैसा लगाया भी है तो वो टुकड़ियों में बढ़ गया ना। मतलब उन पैसों में अगर आप म्यूटेशन में जाते तो बर्ड भी कम आते, बर्ड आपके पास कम आते, फिर आपके पास स्ट्रेस लेवल क्या होता कि ये बर्ड मैंने इतने महंगे लिए हैं, जल्दी ब्रीड करवाओ वरना कहीं ऐसा ना हो कि इनकी ब्रीड जमा करते करते इनकी पैसे कम होते चले जाएं और जब मैं बेचने जाऊं तो खा पी के गिलास तोड़ा 12 ना, बिल्कुल वही पैसा रिटर्न हो जाए तो फायदा नहीं है। लेकिन फिशर में ऐसा नहीं है। फिशर चूंकि फिशर हो गया, ओपलाइन फिशर हो गया, ये चूंकि इतने सस्ते हो चुके हैं, इससे ज्यादा नीचे गिर नहीं सकते, इससे ज्यादा नीचे फिर फ्री में जाएंगे ये। तो इस एक चीज का पता है कि अब ये बिल्कुल ही गिरी हुई है, तो इस पे काम मैसिव स्केल पे कर किया जा सकता है। और अगर आप दाने पानी का खर्चा देखना चाहो, चेक करना चाहो तो जरूर करो, क्योंकि भाई फिशर मोटा दाना खा लेता है। अगर आप फिशर को सेपरेट पेयर बाय पेयर बना के सेटअप लगाएंगे और कमाने की कोशिश करेंगे, नहीं कमा सकते भाई, नहीं कमाया जा सकता। फिशर में झुंड में कमाया जा सकता है, झुंड के अंदर मेहनत भी कम है, सफाई भी कम है, दाना एक बार डाल दिया, पानी डाल दिया, हट गए बंदा वहां से। बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन सकती हैं इसकी, फार्म लेवल की, ठीक है, इसकी फार्मिंग हो सकती है। और जहां तक बेचने का ताल्लुक रहा तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी म्यूटेशन नहीं है कि आपको लोगों को समझाना पड़े कि ये ले लो, इसमें बहुत स्कोप है, ठीक है। तो आपको समझाना भी नहीं पड़ेगा किसी को, सीधा सीधा अगर मिसाल के तौर पे आपने एक साल में
8-10 हज़ार 20 हज़ार फिशर का बच्चा पैदा किया है, कहाँ जाएगा वो? सीधा मार्केटों में जाएगा, दुकान पे, क्योंकि ये एक्सपोर्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं यहाँ से ईरान चले जाते हैं। फिशर आराम से जाता है। देखें, जाल वाला वही चीज लेता है जो एक्सपोर्ट हो रही होती है। अभी इस वक्त जाल वाला क्या ले रहा है? ग्रीन ओपलाइन, ग्रीन फिशर, पर्सनाटा फैमिली ले रहा है। ये चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि सस्ती हैं। ये सस्ती है ना। जाल वाला सस्ती चीजें बल्क में जमा करके बल्क में भेजता है, तो उसको फायदा होता है। तो मेरी जान, आप भी बल्क में ब्रीड करवा के कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो? अगर आप कहते हो यार फिशर में मिसाल के तौर पे पर पेयर आपको अर्निंग हो रही है महीने की, पर पेयर, चलो मैं अंदाजा लगाता हूँ आपको, अगर महीने का 1000 रुपये पर पेयर बच रहा है, तो भाई आप अपनी मैसिव स्केल पे ब्रीडिंग करवा के नंबर ऑफ पेयर बढ़ा के, अगर आपको 1000 रुपया बच रहा है तो ये लाखों में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये आइडिया है और इसमें टेंशन भी कम है, खूबसूरती है। फिर दूसरा ये कि म्यूटेशन में आते वक्त आपको डर नहीं लगेगा, बैकअप आपके पास होगा। इतनी इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियां जिस बंदे की चल रही होंगी लगातार, ये उन लोगों के लिए जो देहाती इलाकों में रहते हैं या किसी ऐसी जगह है जहाँ पे जगह बहुत बड़ी है उनके पास, या फार्मिंग वाला जो एरिया होता है। अब देखो इसने क्या किया हुआ है, ये टोटली पर्सनाटा और फिशर की इतनी इतनी फार्मिंग करवा रहा है। इससे दाने का हिसाब ले लो जाके, इससे हिसाब ले लो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अभी। ठीक है, ये इसके पास टोटली यही है पर्सनल, इसके पास एक्सपोर्ट वाला आइटम ही है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। जब आप बल्क में कोई चीज रखते हैं तो समझाने का मतलब ये है कि उसका दाना भी बल्क में आता है। ठीक है, दाना उसका बल्क में आता है, तो आप उतना ही माल लोगे जितना एक दुकान वाला ले रहा होता है बेचने के लिए। अब आप अंदाजा लगा लो कि डायरेक्ट कंपनी से माल आएगा आपके पास, दाना आपको सस्ता पड़ जाएगा। फिर ये खाते हैं मोटा दाना, बाजरा भी ऐड हो सकता है फिशर के अंदर। तो फिर मुझे बताओ, गेम सारी सीधी नहीं हो गई? गेम बिल्कुल सीधी हो गई है। गर्मियों में भी ब्रीड आएगी बड़े आराम से। क्यों? क्योंकि आपने कॉलोनी में डाला हुआ है, कॉलोनी में बहुत बेहतरीन सिस्टम चलता है, फिर वेंटिलेशन भी अच्छी होगी, बड़ी जगह है। क्योंकि ये जो बिजनेस आइडिया मैंने दिया है ये घर के अंदर करने का नहीं है भाई, घर में नहीं हो सकता। अगर आप सोचो मैं घर में फिशर लेके डाल दूंगा फायदा होगा, नहीं होगा यार। आपको आपको नहीं होने वाला। ये फार्मिंग के हवाले से बता रहा हूँ मैं। वो लोग जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं मगर ज़्यादा महंगी म्यूटेशन में नहीं डालना चाह रहे या डर रहे हैं, या उनके पास पहले अगर किसी को लॉस हुआ है, तो वो ये काम शुरू से दोबारा से स्टार्ट यहाँ से वो ले सकता है। क्या होगा जब यहाँ से आप पैसा बनाओगे ना, तो इन्हीं में से निकलने वाला पैसा उसको आप यूज कर पाओगे, फिर आप म्यूटेशन ले पाओगे नई कोई सी भी आप चाहो। फिर आप डन फेलो भी ले सकते हो, उसकी फार्मिंग भी करवा सकते हो आप आगे जाके। तो बताओ ये सेफ एंड सिक्योर रास्ता है कि नहीं है? जिस चीज की सेल कंफर्म हो गई आपके पास, रातों रात धड़ाधड़ दे रहा है, फिर ये इस्तेमाल हो रहे हैं फॉस्टरिंग के अंदर, सेल कंफर्म है इनकी, फॉस्टरिंग में इस्तेमाल होंगे। एक बंदा मुझे मिला जो कि बल्क क्वांटिटी में फिशर के तैयार पीसेस ढूंढ रहा था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों खैरियत? सब कहने लगा यार फॉस्टरिंग में इस्तेमाल होते हैं, इस टाइम पे बहुत बहुत डिमांड आती है। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि कहाँ म्यूटेशन का दौर है और डिमांड किस चीज़ की आ रही है, ये भी आपके सामने। तो बेकार तो कोई चीज़ नहीं है ना इस दुनिया में। बात तो सारी ये है कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पे मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।